सड़क पर खून की नदियां बहती रही, लेकिन फिर भी कुछ कमजोर लोग ऐसे थे जो उस लड़की को तड़पता हुआ देखते रहे और फिर आखिरकार उस लड़की की वहीं पर मौत हो गई। हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आप लोग खुद देख सकते हैं एक लड़की जो सड़क को लहूलुहान कर रही है। इतनी ज्यादा वो लड़की तड़प रही थी, आसपास में चारों तरफ लोग भी खड़े हुए हैं, बस वो उसे सिर्फ देख रहे हैं और इनमें से कोई भी इस लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। मैं बात कर रहा हूं गुरुग्राम में हुए एक मर्डर केस के बारे में, जहां पर एक नेहा नाम की लड़की का मर्डर कर दिया गया और किसी ने भी उसकी जान बचाने की कोशिश तक नहीं की। और इसी मर्डर केस का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरनेट पर वायरल भी हो रहा है और जिस किसी ने भी इस वीडियो को देखा, सच में वो सहम गया, उसका दिल दहल उठा कि आखिरकार लोग ऐसे कैसे किसी को भी मरता हुआ तड़पता हुआ छोड़ सकते हैं। ये बात कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, ये बात अभी की कुछ दिनों पहले की, यानी कि 10 जुलाई की है। आज तक आप लोगों ने कई ऐसी स्टोरीज देखी होंगी मेरे चैनल पर, नाइट फाइल पॉडकास्ट पर आपने बहुत सी ऐसी स्टोरीज देखी होंगी जिसमें खौफनाक वीडियोस देखते हैं, कुछ ऐसे मर्डर्स होते हैं जिन्हें आप लोगों ने शायद पहले कभी नहीं देखा होता और उस जैसा मिलता जुलता केस भी नहीं देखा होता। लेकिन जो आज का केस है वो सच में बहुत ही ज्यादा खौफनाक और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक केस है। मैं आज की स्टोरी को शुरू करूं, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। और कमेंट में पिक मी लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाला हूँ। आज की जो स्टोरी है ये है नेहा नाम की लड़की की, जो कि सच में बहुत ही गरीब परिवार की थी। ये लड़की उत्तर प्रदेश के बताऊं जिले के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। वहां पर रहते हुए इसके पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद ये लोग गुड़गांव में सेक्टर 22 में आकर रहने लगे थे। ये लोग अपना पेट पालने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए दोनों काम किया करते थे, क्योंकि अब जो नेहा थी उसके पिता तो थे नहीं, अब इन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ खाने पीने की तो जरूरत होगी और उसके लिए पैसा चाहिए होता है। और इसी पैसे के लिए ये दोनों एक घर में साफ सफाई का काम किया करते थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। नेहा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। 19 साल की अब नेहा यहाँ पर हो चुकी थी और नेहा के लिए दूर दूर से रिश्ते भी आने लगे थे। नेहा की माँ एक तरफ तो ये सोच रही थी कि नेहा की मैं अगर शादी कर दूंगी तो ये मुझसे बहुत दूर चली जाएगी, क्योंकि आखिरकार एक माँ अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और इधर जो नेहा थी वो भी अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। इसीलिए वो बार बार मना किया करती थी कि मुझे अभी शादी नहीं करानी, क्योंकि उसे भी ये लगता था अगर मैं शादी करके कहीं दूर चली जाऊंगी तो मेरी मां मुझसे अलग हो जाएगी। अब इनके घर के पास ही में एक लड़का रहा करता था। नेहा की मां की नजर अब उस लड़के पर पड़ी और वो जो लड़का था वो भी इन्हीं की सेम कास्ट का था। अब जो लड़का इनके घर के पास ही रहा करता था उस लड़के का नाम था राजकुमार। 23 साल का वो लड़का था, उन्हें वो लड़का पसंद था। तो नेहा की माँ ने यहाँ पर सोचा क्यों ना इस लड़के से और उसके घर वालों से जाकर अब अपनी लड़की के रिश्ते के लिए बात कर लेनी चाहिए। तो उसकी माँ अब उस लड़के से और उसकी माँ से बातचीत करते हैं तो वहां पर उन्हें मंजूरी मिल जाती है। तो इसका मतलब ये था नेहा का और अब राजकुमार का रिश्ता तय हो चुका था। अब इन दोनों के बीच में आपस में बात होने लगी। ये दोनों सच में बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब 19 साल की नेहा और 23 साल का राजकुमार, ये दोनों बहुत ही जल्द अब एक रिश्ते में बंधने जा रहे थे। इन दोनों की अब शादी जो होने वाली थी। जब इनकी शादी तय हो गई तब नेहा को धीरे धीरे इस राजकुमार के बारे में पता चलने लगा कि ये लड़का तो ठीक नहीं है। ये लड़का नशे करता है, सूखे नशे, बीड़ी सिगरेट, हमेशा दारू में भंड रहना, गांजा वगैरह भी ये पिया करता था। तो जब नेहा को इसके बारे में पता चला तो नेहा ने इससे बात की कि तुम ये सब करते हो, तो उसने साफ इनकार कर दिया। जैसे ही धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा कि नेहा की शादी राजकुमार के साथ फिक्स कर दी गई है, तो उन्होंने नेहा को आगाह किया कि तुम पहले इसके बारे में और जांच पड़ताल कर लो। ये लड़का हमें ठीक नहीं लगता, ये लड़का हमेशा नशों में भंड रहता है। नेहा उससे लगातार पूछ रही थी और राजकुमार उससे लगातार मना कर रहा था। जो लोग थे वो कह रहे थे कि तुम इससे शादी तोड़ दो, ये तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। तो ऐसे ही एक दिन नेहा
को राजकुमार रास्ते में टकरा जाता है और राजकुमार उस टाइम पूरा नशे में भंड था। नेहा को यहाँ पर पता चल चुका था कि राजकुमार अब सस्ते नशे अब कर आ चुका है। अब ऐसे ही लगातार 1-2 बार नेहा को राजकुमार नशे में मिला। इसने ये सारी बातें जाकर अपनी माँ को बताई। जब उसकी माँ को इसके बारे में पता चला तो वो दोनों मिलकर राजकुमार के घर गए। राजकुमार के घर जाते ही नेहा की माँ ने ये रिश्ता तोड़ दिया। नेहा की माँ ने जाते ही कहा कि मुझे अपनी लड़की की शादी तुम्हारे लड़के से नहीं करनी। भले ही आप लोग हमारे पड़ोस में रहते हो, आप लोगों की और हमारी कास्ट सेम है, लेकिन मैं एक ऐसे लड़के के हाथ में अपनी लड़की का हाथ नहीं दे सकती जो उल्टी सीधी हरकतों में इन्वॉल्व हो। अब हमें धीरे धीरे पता चलने लगा है कि आपका लड़का कैसा है। हमें हमारी लड़की से इस लड़के के साथ शादी नहीं करनी। जब नेहा की माँ ने उनके घर जाकर मना किया तो उनके घर लगातार बहस छिड़ गई। आधे पौने घंटे तक उनके घर बहस चलती रही। राजकुमार पता नहीं क्या गंदे गंदे वर्ड्स, गंदी गंदी बातें उनको उनके सामने बोलने लगा और ऐसा करते करते आधे पौने घंटे बाद ये बहस शांत हो गई और रिश्ता यहाँ पर टूट चुका था। लेकिन जो राजकुमार था वो सच में बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो चुका था। ये जो सारी बात है ये अभी से ठीक 1 महीने पहले की है, क्योंकि 6 महीने पहले इनका रिश्ता हुआ था और 5 महीने बीत जाने के बाद 1 महीना पहले ऐसे इसकी माँ ने इनके घर जाकर ये रिश्ता तोड़ दिया था। ये दोनों नेहा और राजकुमार अब दूर दूर हो चुके थे, लेकिन ये दूरी कितने दिनों की थी? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता। नेहा अब जब भी अपने काम पर जाती तो राजकुमार उसे रास्ते में रोक लेता। तूने मुझे ठुकरा दिया, तूने रिश्ता तोड़ दिया, अब तू पछताएगी। अगर तू मुझसे शादी कर लेगी तो तू सुखी रहेगी। अब तू बता तूने क्या करना है। नेहा बार बार कहती थी कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे अब तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, पहले मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए मेरी माँ ने मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ तय कर दिया था। लेकिन अब हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहो, मैं भी तुमसे दूर ही रहूंगी। मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी, शादी तो क्या मुझे तुमसे कोई बात भी नहीं करनी। अब इसने ये सारी बातें जाकर अपनी माँ को बताई। कैसे ऐसे राजकुमार उसे रास्ते में रोक लेता है, उसकी बाजू पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता है। ये कहता है कि मुझसे शादी कर ले, और जब मैं उसे बार बार कह चुकी हूँ कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, हम लोगों ने ही तो उसके घर जाकर रिश्ता तोड़ा है। ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है और उसकी माँ कहती है कि तुम थोड़े दिन अपने घर से बाहर ही नहीं निकलो। लेकिन कब तक नेहा अपने घर से बाहर ना निकलती? ऐसे ही कब तक नेहा अपने घर पर बैठी रहती? क्या नेहा को यहाँ पर पैसों की जरूरत नहीं थी? उसे पैसे नहीं चाहिए थे, क्योंकि उसका भी तो शरीर है, उसे भी तो भूख लगती है, उसे भी तो खाना पीना होता है और खाने पीने के लिए काम करना जरूरी होता है। और नेहा काम पर जाती थी तो यहाँ पर राजकुमार रोकता टोकता था, और अगर घर पर बैठेगी तो खाएगी क्या? अब यहाँ पर नेहा की माँ नेहा के साथ बाहर निकलने लगी। और हालांकि जब ये दोनों माँ बेटी घर से बाहर निकलते थे अपने काम पर जाने के लिए, तो इधर से राजकुमार आता और उनके साथ जबरदस्ती करने लगता, उन्हें रोकता, उन्हें उसकी माँ को कहता कि मेरे में कमी क्या है, मुझसे करवा दो ना शादी। और नेहा का भी हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर वो उसे बार बार फोर्स करता, कर लो ना मुझसे शादी, मुझ में आखिर कमी ही क्या है। अब माँ बेटी को यहाँ पर समझ में आ चुका था कि इस लड़के का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं है। ये नशे कर करके इसका दिमाग जो है वो एकदम हिल चुका है। तो उन लोगों ने बाहर आने जाने का समय बदल लिया, उन्होंने अपने काम का टाइम बदल लिया। इसीलिए अब यहाँ पर जो राजकुमार था उसे पता नहीं चल पा रहा था कि ये जो माँ बेटी है नेहा और उसकी माँ, ये किस टाइम पर घर से बाहर निकलते हैं और किस टाइम घर जाते हैं। अब यहाँ पर राजकुमार को दिक्कत आ रही थी, लेकिन ऐसा भी कब तक चलता? अब पिछले सोमवार की ही बात है, जी हाँ, यानी कि 10 जुलाई की, यही कुछ 8-9 दिन 10 दिन पहले की। माँ बेटी दोनों इकट्ठे घर से निकले। घर से निकलने के बाद जिस घर में भी वो काम करने जाया करते थे उस घर में गए, उन्होंने साफ सफाई की। वहां से जब उस घर से वो वापस निकले, एक गली से होकर वो अपने घर की तरफ जा रहे थे और सामने ही वो राजकुमार खड़ा हुआ था। अब वैसे ही राजकुमार रट लगाने लग गया पहले की तरह कि मुझसे शादी करवा दो, मुझ में कमी क्या है, अब मैं सारे नशे वगैरह छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे नेहा से शादी करनी है। अब यहाँ पर नेहा की माँ ने थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोला कि तुम पीछे हटते हो क्या? नहीं, तुमने क्या हमें कमजोर समझ रखा है? हम भी कमजोर नहीं है, तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ और हमें भी अपने घर जाने दो, हमें परेशान करना बंद करो। अब लड़के ने यहाँ पर बहस करना शुरू कर दिया था, हाथापाई होने लगी, गालियां गलौज भी यहाँ पर हो चुकी थी।
अब यहाँ पर नेहा की मां ने राजकुमार को रोकने की कोशिश की, क्योंकि नेहा के ऊपर राजकुमार हाथ उठा रहा था। जैसे ही उसकी मां ने उसे धक्का दिया कि तुम पीछे हो जाओ, मेरी लड़की को तुम हाथ भी कैसे लगा रहे हो, तो उसने कुर्ता डाला हुआ था, उसने अपना कुर्ता पीछे से ऊपर उठाया और वहां से चाकू निकाल लिया। और जैसे ही उसने वो चाकू निकाला, उसने एक पल भी ना सोचते हुए वो चाकू नेहा के पेट में मार दिया। उसकी मां उसे लगातार छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो आज यही सोच कर आया था कि उसे बस नेहा को मारना है। और नेहा जब इतनी जोर से वहां पर चिल्लाई तो ऐसे लगा जैसे कि चाकू उसके पेट को छुआ, वैसे ही उसे बहुत ज्यादा दर्द हुई। और जब चाकू उसके पेट के अंदर गया तब उसके साथ वहां पर क्या बीती होगी। और राजकुमार के ऊपर यहां पर खून सवार था। मां बार बार राजकुमार को पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रही और राजकुमार ने नेहा के पेट में चाकू मार दिया। अब जो नेहा थी वो भी यहां पर सरवाइव करने की कोशिश कर रही थी, वो भी अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। अब जो राजकुमार था उसने नेहा के पेट में तो चाकू घोंप ही रखा था और अभी तक चाकू पेट के अंदर ही था। और राजकुमार ने एक हाथ से उसकी मां को झटका और वो चाकू उसके पेट से बाहर निकाला और एक बार फिर नेहा के पेट में उसने चाकू घोंप दिया। लेकिन नेहा अभी भी यहां पर सरवाइव करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसे दूसरा चाकू लगा वो नीचे जमीन पर गिर गई। वो अभी भी तड़प रही थी, वो उठने की कोशिश कर रही थी। वो ये सोच रही थी कि मैं कैसे भी करके बच जाऊं, मुझे कुछ ना हो, मैं अपनी मां को भी साथ में बचा लूं। उसके दिमाग में उस टाइम पर वो चीज चल रही थी। नेहा अभी भी नीचे जमीन पर लेटी हुई थी और सरवाइव करने की कोशिश कर रही थी। जो उसकी बॉडी का जितना भी खून था वो सारा जमीन पर गिर चुका था। जमीन नीचे एकदम लाल हो चुकी थी और जो राजकुमार था वो अभी भी नेहा को नीचे पकड़े हुए था। अब मां भी यहाँ पर जो थी वो राजकुमार को रोकने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसा नहीं था कि यहाँ पर ये सारा कांड हो गया और कोई आया ना हो। जब राजकुमार ने नेहा को पहली बार चाकू मारा था तो वहीं पर नेहा की चीख की वजह से, उस शोर शराबे की वजह से वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। लेकिन वो लोग बस वहां पर तमाशे की तरह सब कुछ देख रहे थे और मोबाइल में सिर्फ वीडियो शूट कर रहे थे। उन बेवकूफों ने एक बार भी नहीं सोचा कि एक बार नेहा को यहाँ पर बचा लिया जाए, क्या पता नेहा बच जाए और राजकुमार को पकड़ लिया जाए या फिर उसे छुड़ा दिया जाए। कैसे भी करके एक बार राजकुमार भाग जाएगा, लेकिन नेहा की तो यहाँ पर जान बच जाएगी। बाद में भी होगा, चाहे वो राजकुमार तो पकड़ा जाएगा ही, लेकिन वहां पर भीड़ में से किसी ने भी नेहा को बचाने तक की कोशिश नहीं की। अरे यार, तुम इतने सारे लोग हो, एक एक पत्थर उठा के भी वहां पर मारते, उस राजकुमार को मारते, अपनी चप्पलें ही फेंक कर मार देते। तुम्हारे पास अगर इतनी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी तो इतना ही कर देते, क्या पता नेहा वहां पर आज जिंदा होती, आज बच जाती। लेकिन पता नहीं इंसानियत कौन से गड्ढे में गिरती जा रही है। इंसान एकदम पत्थर बन चुका है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इंसान पता नहीं आजकल सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है या उन्हें सिर्फ तमाशा ही देखना आता है। इंसानियत तो सच में आज जैसे कि आज जिंदा ही नहीं है। अब जो नेहा थी वो जमीन पर पड़ी हुई थी, उसके शरीर की हरकतें यहाँ पर अब बंद हो चुकी थी। कोई भी उसके शरीर में हरकत नहीं हो रही थी। उसकी मां अभी भी उससे लड़ रही थी, राजकुमार से उसे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। अब नेहा की मां ने अपनी चप्पल निकाली और उसे मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो जो बुज़दिल लोग थे वो भी वैसे ही वहीं पर खड़े थे। किसी ने भी उस टाइम पर भी नेहा को बचाने की कोशिश नहीं की। इतना सब कुछ हो गया, बस लोग वहां पर देखते ही रह गए, फोटोज ही खींचते रह गए, वीडियोज ही बनाते रह गए। पता नहीं उन्हें इन वीडियो से क्या लाइक चाहिए, पैसा कमाना है। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कैसे आज के टाइम पर बन चुके हैं। वो लड़की वहां पर नीचे गिरी हुई है, उसके शरीर में हरकतें होना बंद हो चुका है। मां उस लड़के को चप्पलों से मार रही है, लेकिन कोई भी बीच में नहीं आया। पता नहीं कि समझदार इंसान ने वहां पर पुलिस वालों को कॉल किया, तुरंत वहां पर पुलिस पहुंची और उस लड़के को पकड़ लिया। लड़के को पकड़ने के बाद उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उस लड़की को मृत घोषित कर दिया। अब जब पुलिस वालों ने उस लड़के से पूछा कि तुमने इस लड़की को क्यों मारा, तो उस लड़के ने सिर्फ यहाँ पर एक ही बात बोली कि मुझे पसंद नहीं आया कि इस लड़की ने मेरे रिश्ते को ठुकराया, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। मुझे नहीं पसंद कि कोई भी मेरी किसी भी चीज के लिए या मेरे लिए कोई ना कहे, इसीलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। अब इस लड़के राजकुमार के ऊपर आईपीसी धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब ये घटना जो थी वो 10 जुलाई को यानी कि 10 दिन पहले घटी थी। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज ऐसी बताता हूँ, सच में आप भी चौंक जाएंगे। यहाँ पर अब लोगों ने, जिन लोगों ने वो वीडियो बनाई थी, वो फोटोज खींची थी, उन वीडियोज को वायरल कर रहे हैं और साथ में ये लिख रहे हैं कि एक दूसरे धर्म के चलते एक लड़के ने लड़की को मार दिया। इस चक्कर में वो लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं। यहाँ पर धर्म की ही अलट पलट हो चुकी है। मतलब कि इंसान ऐसे
गिर चुके हैं कि इस घटना से भी अपना कुछ फायदा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका डाला हुआ वीडियो वायरल हो जाए, कि उन्हें चंद लाइक्स या फिर कुछ फॉलोवर्स मिल जाएं। अरे यार, ये धर्म वरम गया बाहर में। एक गरीब माँ ने अपनी बच्ची को खो दिया और यहाँ पर लोग वीडियो वायरल करने के चक्कर में, कुछ लाइक्स और फॉलोवर्स के चक्कर में ऐसे नीचता पर उतर आए हैं। अब मैं उनके बारे में क्या ही बोलूं। मुझे पता है अब उनमें से किसी ने भी ये वीडियो देखी तो कमेंट में गालियां बकेंगे या उल्टा सीधा बोलेंगे। मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सच में मैं ये बताऊं तो इंसानियत उनकी जमा ही गिर चुकी है, जमा ही गिर चुकी है। सच में मेरी समझ से तो ये सब कुछ बाहर है। ये सारी चीजें अभी खत्म नहीं होंगी, ये चीजें आगे और बढ़ती रहेंगी। लेकिन अब आप ये चीज सोचो ना कि इस दुनिया में कितना ही आसान हो गया है कि किसी भी चीज के लिए किसी को भी मार देना। सच में बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है ये कि किसी ने मेरी किसी चीज के लिए मना कर दिया तो मैंने उसे मार दिया, किसी ने मेरे को प्यार करने से मना कर दिया तो मैंने उसे मार दिया, किसी ने किसी और को मेरी कोई चुगली कर दी तो मैंने उसे मार दिया। आजकल ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। तो ये थी नेहा की स्टोरी जो कि गुड़गांव में 10 जुलाई को घटी थी। आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कैसी तो क्या लगी यार, यहाँ पे एक गरीब माँ ने एक लड़की, अपनी लड़की को खो दिया और सच में दुनिया फिर एक बार देखती रह गई। मैं नहीं बोलूंगा इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आपके जो जी में आए आज आप वो कीजिए। बस कमेंट में पिक मी लिख देना और अपनी राय जरूर बता देना। क्या आखिरकार उस लड़के के साथ क्या होना चाहिए, आप यही बता देना। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सीरत को, कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली स्टोरी के साथ।